आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो में आप बने रहिए और देखते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग बारीकी से देखेंगे, एकदम सिंपल से, मतलब पहले से आगे तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज, इसमें कुछ चीज़ है जो हम लोग को जानना होता है। जैसे इसमें पहला होता है जैसे ब्याज। ब्याज क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ब्याज, जब हम लोग किसी को उधार देते हैं, मान लीजिए 100 रुपया उधार दिया, उसके बदले में 1 साल 2 साल या 3 साल बाद वो हमको 100 रुपया जो उधार दिया उसके एवज में, यानी कि उसके अतिरिक्त जो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हम किसी को 250 रुपया उधारी दिया, तो उधारी दिया इसको, मान लीजिए इसको 2 साल बाद, 2 ईयर बाद इसको लौटाना है। तो ये मान लीजिए हमको 275 रुपया लौटाया, तो इसमें कितना ज़्यादा लौटाया? 25 रुपया, 25 रुपया। तो इस 25 रुपया को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। इसको हम लोग ब्याज कहते हैं। मतलब, और ब्याज हमेशा क्या होता है ना, 100 के ऊपर लिया जाता है, 100 रुपया के ऊपर ब्याज लिया जाता है। तो इसी तरह हम लोग इसको ब्याज कहेंगे। इसके बाद हम लोग का आएगा मूलधन, यानी कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? मतलब हम लोग जो पैसा किसी को देते हैं या किसी को लेते हैं, जो मूल पैसा होता है उसको क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं समय, टाइम। ये क्या है? टाइम मतलब किसी से जब हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उसको एक फिक्स टाइम देते हैं कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 6 महीना में, 3 महीना में लौटाना है। तो उसमें ब्याज जोड़ा जाता है, यानी कि इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। वो प्रतिशत में होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे तो वो जितना समय के लिए उसको दिया जाता है और जब वो लौटाता है तो उसको क्या कहते हैं? उस समय को हम लोग इसमें समय कहते हैं। इसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। अब देखिए हम लोग का आएगा मिश्रधन, अमाउंट कहते हैं। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन मतलब इसमें ब्याज को भी जोड़ा जाता है और उसके साथ मूलधन को भी जोड़ा जाता है। यानी कि मान लीजिए हम 100 रुपया किसी को उधार दिया तो वो हमको 2 साल बाद 150 रुपया लौटाया। तो ये 150 रुपया में कितना ज़्यादा, 100 रुपया में कितना ज़्यादा लौटाया? 50 रुपया। तो ये 50 रुपया हम लोग का क्या हुआ? 50 रुपया हम लोग का क्या हो गया? ब्याज हो गया। लेकिन और ये जो 100 रुपया कि मैं 50 रुपया जोड़ा, जो हम लोग का आया, ये क्या है? 150 रुपये। ये हम लोग का मिश्रधन आ जाता है। ये हम लोग का हुआ मिश्रधन, यानी कि जो पहले उधारी दिया था उसको भी और उसके साथ ब्याज को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या आता है? मिश्रधन। तो अब हम लोग इसमें दर देखते हैं। ब्याज दर देखते हैं। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ये क्या होता है? ये हमेशा 100 के हिसाब से लिया जाता है। मतलब 100 रुपया के हिसाब से दर फिक्स्ड किया जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए 200 रुपया मूलधन है, उसमें से प्रतिशत के, यानी कि 5%
उसको क्या देना है, ब्याज देना है दर प्रतिशत के हिसाब से। तो 5% की दर से उसको ब्याज देना है। तो 5% की दर से यानी कि 100 रुपया में 5 रुपया, 100 रुपया में 5 रुपया और 100 रुपया में 5 रुपये, तो कितना हुआ 10 रुपया उसको देना। तो ये हमेशा क्या दर प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत में होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं प्रतिशत में लिखते हैं। इसी के आगे जब हम लोग इसका मैथ बनाएंगे तो इसको पूरा समझ में आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन लिए हैं पी रुपया, ये पी हम लोग का क्या है मूलधन है, पी रुपया साधारण ब्याज के लिए आर प्रति वर्ष की दर से टी वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि आर प्रतिशत की दर से इसको हम लोग साधारण ब्याज में कैसे निकालेंगे, इसका साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मतलब इससे हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद इसको हम लोग उस फॉर्मूला से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जितना सब क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में SI लिखेंगे। आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो SI का यूज करेंगे। P हम लोग मूलधन के लिए यूज करेंगे, R दर के लिए यूज करेंगे, T समय के लिए यूज करेंगे, और आपको तो पता है मिश्र धन के लिए A करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। मान लिया 100 रुपया में एक वर्ष में R रुपया ब्याज आता है। अतएव 1 रुपया में एक वर्ष में R बटा 100 रुपया ब्याज आता है। अतएव कितना लिए हम लोग P रुपया, P रुपया में क्या होगा, तो P रुपया में एक वर्ष में साधारण ब्याज आएगा हम लोग का P R बटा 100 गुना P ब्याज आता है। अब देखिए P रुपया में ये T वर्ष दिया हुआ है, तो T वर्ष में R बटा 100 गुना P गुना T रुपया आता है। तो ये चीज़ हम लोग का आ गई है, यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा P गुना R गुना T बटा 100। ये क्या आया हम लोग का ब्याज, यानी कि SI का फॉर्मूला आया साधारण ब्याज का। इसको लिख सकते हैं हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला आया। यानी कि अगर हम लोग का क्वेश्चन है कि P रुपया साधारण ब्याज के लिए R प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से T वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसको हम लोग इसी औकिक नियम में इसको, तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का एक फॉर्मूला आ गया साधारण ब्याज का। ये हम लोग का साधारण ब्याज ये यूज करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या है, P क्या है हम लोग का मूल धन गुना R दर गुना T समय बटा 100। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग कुछ मैथ बनाएंगे और इसी फॉर्मूला से बाकी फॉर्मूला भी निकलेगा, तो उसको भी हम लोग इससे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग जो फॉर्मूला निकाल ले थे क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, इसको इससे लिखेंगे SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। तो ये हम लोग का साधारण ब्याज निकालना है, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला से अगर बोल दिया कि मूलधन निकालिए, मूलधन यानी कि मूलधन क्या है हम लोग को P है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसको जब निकालेंगे तो क्या होगा SI गुना 100 बटा R गुना T, यानी कि दर गुना समय। तो यहाँ से हम लोग का मूलधन भी निकल जाएगा। अगर यहाँ से बोले कि समय निकालिए, समय यानी कि T, तो क्या होगा यहाँ से SI गुना 100 बटा क्या हो जाएगा R गुना P, यानी कि दर गुना मूलधन।
तो यहाँ से हम लोग को समय भी निकालेंगे। दर प्रतिशत निकाले बोले, दर निकालने बोले यानी कि आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से SI गुना 100/P गुना T। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग सभी निकालेंगे। फॉर्मूला पहले निकाल ले, फिर निकाल ले, उसके बाद ये सब फॉर्मूला उसी में निकल जाएगा। तो बाकी सब भी हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग इसका कुछ मैथ बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला से हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं और दर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5,000 रुपया राशि 4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर क्या साधारण ब्याज तथा 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना। मतलब 3 वर्ष के अंत में टोटल कितना उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो उसको निकालना है। तो पहले देखना है क्या क्या दिया है। हम लोग का दिया है P दिया है यानी कि मूलधन P दिया हुआ है कितना 5,000 रुपया। उसके बाद दर दिया है, दर प्रतिशत यानी कि R कितना दिया हुआ है 4%। उसके बाद क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। हम लोग को क्या निकालना है, SI निकालना है और इसमें A भी निकालना है, यानी कि SI यानी कि साधारण ब्याज और A यानी कि मिश्रधन। तो इसको हम लोग एक एक नियम में भी बना सकते हैं या इसको हम लोग फॉर्मूला में भी बना सकते हैं। पहले एक एक नियम में बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में बनाएंगे। तो देखिए इसके भी मान लिया 100 रुपया में 1 वर्ष में ब्याज देता है कितना 4 रुपया। अतएव 1 रुपया में 1 वर्ष में ब्याज कितना देगा 4/100 रुपया। अब कितना रुपया में 5,000, तो 5,000 रुपया में 1 वर्ष में ब्याज देगा कितना 4/100 गुना 5,000 रुपया। अब देखिए तो 5,000 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 4 गुना 5,000/100 और ये 3 वर्ष क्या हो जाएगा गुना। तो ये कटेगा हम लोग 5,000 होगा 1 1 1 1, तो कितना आया हम लोग का 3 4 12 5 12 60 यानी कि 600 रुपया। ये हम लोग का क्या आया ब्याज आया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया हम लोग का कितना 600 रुपया। लेकिन इसमें क्या निकालने बोला है मिश्रधन। तो मिश्रधन यानी कि A बराबर क्या होता है P प्लस SI। तो P हम लोग का कितना है 5,000 और SI 600 रुपया। तो कितना आ गया 5,600 रुपया। ये हम लोग का क्या आ गया मिश्रधन यानी कि A आ गया। तो चलिए इसको हम लोग फिर फॉर्मूला में निकालते हैं और देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो इसको हम इधर बना देते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T/100। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, P हम लोग का दिया हुआ है 5,000, R दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 3/100। ये काटिए ये काटिए ये काटिए ये काटिए, तो कितना आया 3 4 12 5 12 60 यानी कि 600 रुपया हम लोग को क्या आया ऐसा आ गया। अब यहाँ से A निकालेंगे तो क्या होगा P प्लस SI। तो P 5,000 और SI 600 रुपया, 5,600 रुपया ये हम लोग का ये आ गया। तो देखिए फॉर्मूला में कितना शॉर्ट में इतना सा बन गया। और ये हम लोग जो यहाँ से फॉर्मूला निकाले थे उसी तरह इसमें इसी तरह हम लोग साधारण ब्याज निकाल
सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।